Hello everyone, welcome to back today's daily current affairs MCQs class। नमस्कार दोस्तों, आज की डेली करंट अफेयर्स MCQs क्लास में आपका स्वागत है। Dear friends, today we will cover 15 vital MCQs focusing on India-Malaysia relations, the India-US trade framework and significant global updates. Let's dive in। प्यारे दोस्तों, आज हम भारत मलेशिया संबंध, भारत अमेरिका व्यापार ढांचे और महत्वपूर्ण वैश्विक अपडेट पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर टुडेज क्लास। अटेम्प्ट ईच क्वेश्चंस बिफोर आंसर appears। Dear friends, today's class is covered five major up to date points. Let's look over the points. Point number one, India Malaysia relations. Two, India US trade framework. Three, labor and governance. Four, environment. And five, massless nose. Let's dive in. Before starting the video, I would like to request my dear friends, if you are not subscribed our channel, kindly subscribe and ring the bell icon. Hence, you will get the early notification for our class. प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे क्लास का सबसे पहला नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हुए, ताकि हम आप कोई भी क्लास मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चंस। विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली रिफेम बॉर्डर ट्रेड एंड कोऑपरेटिव कमिटमेंट्स विथ ड्यूरिंग अ बिलैटरल विजिट रिपोर्टेड टुडे। आज प्रकाशित हुई द्विपक्षीय यात्रा के दौरान भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक व्यापार और सहयोग प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की? आंसर ऑप्शन ए जापान, बी मलेशिया, सी यूनाइटेड किंगडम एंड डी ऑस्ट्रेलिया। As for the today's report, India and Malaysia have strengthened their ties focusing on trade, semiconductors and local currency settlement to boost regional stability। प्यारे दोस्तों, आज की प्रकाशित खबर के अनुसार मलेशिया और भारत ने द्विपक्षीय यात्रा के दौरान देश में व्यापक व्यापार और सहयोग प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू। इन टॉक्स विथ मलेशिया, what key issue did India explicitly state it would not compromise on as highlighted in joint statements today? आज संयुक्त बयानों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मलेशिया के साथ हुई वार्ता में भारत ने किस प्रमुख मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहा कि वह समझौता नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन ए साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स, बी नो डबल स्टैंड्स ऑन टेररिज्म, सी कल्चरल एक्सचेंज क्वेटा, डी स्पेस कॉपरेशन। India maintains a firm stance that there should not be no good or bad terrorism, demanding global consistency in fighting terror। मलेशिया के साथ हुई वार्ता में भारत ने कहा कि वो नो डबल स्टैंड्स ऑन टेररिज्म के साथ साझा नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज B is the right answer. No double stands on terrorism. Next question. Question number 3. Which record did Arun Ice Cream set on 7 February 2026? अरुण आइसक्रीम ने
7 फरवरी 2026 को कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? आंसर ऑप्शन ए, हाईएस्ट चॉकलेट प्रोडक्शन इन इंडिया, बी, लार्जेस्ट आइसक्रीम सोशल पार्टी इन द वर्ल्ड, एंड सी, फास्टेस्ट आइसक्रीम ट्रक इन इंडिया, एंड डी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस आइसक्रीम ईटिंग मैराथन। As for the record on 7 February 2026, Arun Ice Cream has been record a breaking event highlights the brand's massive community engagement and reach largest ice cream society social party in the world. 7 फरवरी 2026 की प्रकाशित खबर के अनुसार अरुण आइसक्रीम ने यह बयान रिकॉर्ड किया है कि वो दुनिया के सबसे बड़ा सामाजिक पार्टी में आयोजित होने वाला आइसक्रीम बन गया है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज अगेन बी इज द राइट आंसर, लार्जेस्ट आइसक्रीम सोशल पार्टी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4. What major labor actions occurred across India on 7 February 2026 involving app-based taxi drivers? 7 फरवरी 2026 को भारत भर में ऐप आधारित टैक्सी चालक से संबंधित कौन सा प्रमुख श्रम कार्रवाई हुई है? आंसर ऑप्शन ए, वॉकआउट ड्यूरिंग बजट सेशन, बी, नेशन वाइड स्ट्राइक, सी, hunger strike for minimum wages, and D, cyber protest on social media. As for the report published on 7 February 2026, drivers started a nationwide strike to demand better governance and fair pay within the gig economy. 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित खबर के अनुसार भारत भर में ऐप आधारित टैक्सी चालकों ने नेशन वाइड स्ट्राइक किए थे क्योंकि उनको बेटर गवर्नेंस के साथ फेयर पे की ज़रूरत इकोनॉमी क्षेत्र में देखने को मिलना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, nationwide strike. Next question. Question number 5. According to recent UPSC current affairs, which global environmental discourse saw a shift after COP30 at Belém, Brazil? यूपीएससी के हाल ही करंट अफेयर्स के अनुसार ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 के बाद किस वैश्विक पर्यावरण संबंधी चर्चा में बदलाव आया? आंसर ऑप्शन ए, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, बी, क्लाइमेट गवर्नेंस, सी, मेरीन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, एंड डी, अर्बन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। As per the recent UPSC current affairs, COP30 speaks new discussions on how international climate policies are governed and implemented globally. हाल ही में प्रकाशित यूपीएससी करंट अफेयर्स के अनुसार ब्राज़ील के बेलम में आयोजित COP30 के बाद विश्व भर में पर्यावरण से संबंधित क्लाइमेट गवर्नेंस के ऊपर चर्चा में बदलाव आया है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, क्लाइमेट गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Who defended the India-US trade framework against claims on concession according to today's news coverage? आज की खबर के अनुसार रियायत के दबाव के खिलाफ भारत अमेरिका व्यापार ढांचे के बचाव किसने किया है? आंसर ऑप्शन ए, फाइनेंस मिनिस्टर, बी, पीयूष गोयल, सी, डिफेंस मिनिस्टर, डी, होम मिनिस्टर।
Union Minister Piyush Goyal clarified that the deal is balanced and does not compromise India's interest. खबरों के अनुसार रियासत के दवा के खिलाफ भारत अमेरिका व्यापार ढांचे के बचाव ने यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बयान दिया है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Which statement about the India-US trade deal was made by RSS chief Mohan Bhagwat in public remarks today? आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने आज सार्वजनिक संबोधन में भारत अमेरिका व्यापार समझौते के संबंध में कौन सा बयान दिया है? आंसर ऑप्शन ए, ही रिजेक्टेड द डील एंटायरली. बी, backed the deal in principle with safeguards. C. He called for immediate dissolution of trade negotiations. D. He recommended shifting trade focus to Europe. RSS chief Mohan Bhagwat in public Lee said that he supported that economic progress the deal offers while emphasizing the need for protective measures for local industries. आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने सार्वजनिक संबोधन में भारत अमेरिका व्यापार को समझने के संबंध में यह बयान दिया है कि उन्होंने अर्थनीति की प्रोग्रेस के क्षेत्र में डील को सपोर्ट करने का और प्रोटेक्शन सुरक्षा देने में लोकल इंडस्ट्री को मदद करना चाहते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर. ही backed to deal in principle with safeguard. Next question. Question number 8. Which Indian state leader termed the US-India trade deal a step forward for the economy as reported today? आज की प्रकाशित खबरों के अनुसार किस भारतीय राज्य नेता ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते के अर्थव्यवस्था के लिए एक कदम आगे बताया है? आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली सीएम. बी, उत्तर प्रदेश सीएम. सी, तमिलनाडु सीएम. एंड डी, वेस्ट बंगाल सीएम. And recently, the UP CM highlighted that the deal would open new avenue for investment and growth in the state. हाल ही में भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के सीएम ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते की अर्थव्यवस्था के लिए एक कदम आगे बताया है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. According to today's reporting, the India-Malaysia Cooperation Agreement include intention to expand collaboration in which of the following sector? आज की रिपोर्ट के अनुसार भारत मलेशिया सहयोग समझौता में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इरादा शामिल है? आंसर ऑप्शन ए, न्यूक्लियर वेपन्स. बी, सेमीकंडक्टर्स एंड एडवांस इंडस्ट्रीज. सी, अंटार्कटिक रिसर्च. एंड डी, स्पेस स्टेशंस कंस्ट्रक्शन. According to the published reports on India-Malaysia Cooperation Agreement, both nations are focusing on high-tech manufacturing to secure supply chains. हाल ही में प्रकाश रिपोर्ट के अनुसार भारत मलेशिया सहयोग समझौते में सेमीकंडक्टर और एडवांस इंडस्ट्रीज को हाई मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग के सिक्योर सप्लाई चेन्स बनाने की
इरादा रखे हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज B is the right answer. Semiconductor and advanced industries. Next question. Question number 10. The joint statement between India and Malaysia discussed prompting the use of which mechanism for cross-border trade settlements. भारत और मलेशिया के संयुक्त बयान में सीमा पार व्यापार निपटान के लिए किस तंत्र के उपयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। आंसर ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी, बी लोकल करेंसीज रुपी एंड ringgit, C Bitcoin only, and D Euro dollar system. Using local currencies reduce dependency on the US dollar and lower transactions cost. The statement has been between India and Malaysia discourse prompting the use of mechanism for cross-border trade settlements. भारत और मलेशिया के संयुक्त बयान में सीमा पार व्यापार निपटान के लिए लोकल करेंसी तंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने पर दोनों देश ने चर्चा की है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, लोकल करेंसीज रुपी एंड रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. Which US political figure is associated with the reductions of reciprocal trade tariff on Indian goods in today's Interior Trade Framework reporting? आज की अंतरिम व्यापार ढांचा रिपोर्टिंग में भारतीय वस्तुओं पर पारंपरिक शुल्क में कमी से कौन सा अमेरिकी राजनीतिक व्यक्ति जुड़ा हुआ है? आंसर ऑप्शन ए कमला हैरिस, B. Donald Trump, C. Nancy Pelosi, and D. Joe Biden. The trade reporting links current interior framework discussions to tariff reduction associated with his administration's policies on US President Donald Trump's भारतीय वस्तुओं पर पारंपरिक शुल्कों में कमी से अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीतिक रूप से बयान को व्यक्त किया है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 12. The Interior Trade Agreement framework discussed on today is positioned as a step towards what broader objective? आज जिस आंतरिक व्यापार में समझौते के ढांचे पर चर्चा हुई है उसे किस व्यापक उद्देश्य की दिशा में एक कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है? आंसर ऑप्शन ए मिलिट्री अलियंस, बी full bilateral trade agreement, C shared currency union, and D joint space mission. This interior deal serves as a foundation for a more comprehensive and permanent trade treaty, full bilateral trade agreement. आज जिस आंतरिक व्यापार समझौते के ढांचे पर भारत और अमेरिका दोनों देश में चर्चा हुई कि उन्हें फुल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट व्यापक उद्देश्य दिशा में एक कदम के रूप में प्रस्तुत करने का फैसला किया गया है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, फुल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13. As for the today's reporting on India-Malaysia ties highlighted cooperation in which area are linked to public policy. आज की प्रकाशित खबर के अनुसार भारत मलेशिया संबंध पर रिपोर्टिंग में सार्वजनिक नीति से जुड़े किस क्षेत्र में सहयोग पर प्रकाश डाला गया है?
Answer option A, global internet governance. B, disaster management and package peak keeping. C, regional space exploration. And D, Olympic hosting bid. As per the published report, both nations, and Malaysia, ties highlighted cooperations in collaborating on joint disaster response and international stability efforts to maintain disaster management and peacekeeping. सो आज की भारत और मलेशिया संबंध पर रिपोर्टिंग में सार्वजनिक नीति से डिसास्टर मैनेजमेंट एंड पीस कीपिंग नीति से जुड़े क्षेत्र पर सहयोग प्रकाश डाला गया है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, डिसास्टर मैनेजमेंट एंड पीस कीपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. The interim trade framework's commitment to supply chain on resilience primarily targets easing trade issue with which region? अंतरिम व्यापार ढांचे की आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन के प्रति प्रतिबद्धता मुख्य रूप से किस क्षेत्र के साथ व्यापार संबंधी मुद्दे को आसान बनाने की लक्षित करती है? आंसर ऑप्शन ए, साउथ अमेरिका. बी, अफ्रीकन यूनियन. सी, चाइना एंड रिलेटेड नॉन मार्केट प्रैक्टिस. डी, ईस्टर्न यूरोप ओनली. द फोकस इज ऑन de-risking supply China by reducing reliance on non-market economic practice. अंतरिम व्यापार ढांचे की आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन की प्रतिबद्धता मुख्य रूप से चाइना एंड रिलेटेड नॉन मार्केटिंग प्रैक्टिस प्लेस को प्रतिबद्धता मुख्य रूप से व्यापार संबंधी मुद्दे को आसान बनाने के लिए लक्षित करती है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, चाइना एंड रिलेटेड नॉन मार्केट प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. What is significant political criticism reported about the interim trade frameworks? अंतरिम व्यापार ढांचे के बारे में सामने आई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आलोचना क्या है? आंसर ऑप्शन ए, इट एक्सक्लूड्स टेक्सटाइल्स entirely. B, it is viewed by some critics as skewed towards US interests. C, it eliminates all tariffs immediately. And D, it bans Indian export to Europe. Some analysts argue that the deal provides more connections to the US than it receives for India. So the correct answer option is B is the right answer. It is viewed by some critics as skewed towards US interests. Dear friends, that concludes our 15 MCQs for today's class. Keep revising these points for your upcoming competitive exams. Don't forget to like, share and subscribe our channel. प्यारे दोस्तों, ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न. अपनी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन बिंदुओं को दोहराते रहे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.